Hello everyone, this is your host Jayavardhan Singh Ranawat and you're listening to the Marine Podcast, which is your one-stop destination for everything regarding Merchant Navy. So if you are a mariner or you wish to be the one, then this is your destination and you should definitely check out our podcast. So without any further ado, let's get started with today's episode. तो आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक है कि जो कैडेट्स इस पर्टिकुलर ईयर में पास आउट हुए हैं अपने मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, उनको अब क्या करना चाहिए, उनका अब होगा क्या। तो बेसिकली सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जो भी पासिंग आउट कैडेट्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले बात डिटेल में करते हैं कि किस तरीके से लोग इस सिचुएशन तक पहुँचे कि अब उनको पता नहीं है कि आगे वो क्या कर सकते हैं। अभी तक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो बात शुरू होती है मार्च में। 15 ऑफ मार्च को हम लोग कॉलेज में थे। मैं भी इस साल पासिंग आउट बैच में से ही हूँ। तो हम लोग बस बैठे थे 15 ऑफ मार्च को और सडनली एक न्यूज़ आती है कि एक हफ़्ते के लिए जो है आप घर पे जा सकते हैं। एक हफ़्ते की जो है छुट्टी पड़ चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो उस टाइम पे कोरोना वायरस बिल्कुल न्यू था और सब लोग एक हफ़्ते की छुट्टी समझकर घर पे चले गए और उसके कुछ ही दिनों बाद में जो है वो लॉकडाउन शुरू हो गया और तब से कोई भी जो है कॉलेज गया ही नहीं उसके बाद में। तो उस समय पर ये लग रहा था कि एक हफ़्ते बाद वापस आना है और जो पढ़ाई है वो बेसिकली फिर से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मई के एंड में हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला था, यानी कि मई के एंड में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी और आप एक बार के लिए शिप पर जा सकते हैं। आप और जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है वो कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मर्चेंट नेवी का एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि जो लड़के कॉलेज से प्लेस नहीं होते हैं, जो कैडेट्स जो हैं वो कॉलेज से जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, वो दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो वो कॉलेज से निकलने के बाद में, जैसे कि कुछ कंपनीज़ हैं जो कि बाहर से एग्ज़ाम लेती है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, 2-3 कंपनीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम लेती है। आप उन कंपनीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद वो कंपनीज़ इंटरव्यू लेती है और आप जो है उस इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाएं तो आपको जॉब मिल जाती है उस कंपनीज़ में। लेकिन वो 2-3 कंपनीज़ ही है ऐसी, और सबसे रेप्यूटेड अगर बात की जाए तो एक ही है। अब उस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से अक्सर जो है वो कंपनी एग्ज़ाम लेती है मई के टाइम पे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उस कंपनी ने अपना एग्ज़ाम इस साल कैंसिल कर दिया, एग्ज़ाम लिया ही नहीं। और वो एक इतनी ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी है कि ऑल ओवर इंडिया पे उसका जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, इंडिया लेवल पे। और काफ़ी ज़्यादा जो कैडेट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, वो उस एक कंपनी के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आज के टाइम पे ऐसे हैं, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर कंपनीज़ जो है वो काफ़ी कम आती है प्लेसमेंट के लिए। तो जो बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो लिटरली सिर्फ उस एक कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिसका एग्ज़ाम वो कॉलेज के बाद जाकर दे सकते हैं बाहर से। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया कि उस कंपनी ने अपने एग्ज़ाम लिए ही नहीं। ऑफ कोर्स कोई ज़रिया ही नहीं था एग्ज़ाम लेने का, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ऐसी सिचुएशन में। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जो उस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो प्रिपेयर नहीं, उनकी प्रिपरेशन जो है वो यूज़फुल नहीं रही उस सेटअप में, उस कंपनी के लिए। और उसके बाद उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा अभी कि वो किस तरीके से जो है वो प्लेसमेंट को अप्रोच करें, किस तरीके से वो जो है प्लेसमेंट ले। तो ये हो गया था पहला सिनेरियो, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि कैडेट्स हैं, पास्ड आउट कैडेट्स, वो उस पर्टिकुलर कंपनी का एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करके जॉब ले लेते हैं। दूसरे जो सिनेरियो होता है, जो उस कंपनी में सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर जाते हैं मुंबई और अप्रोच करते हैं कंपनी के ऑफिसेज़ को। कंपनीज़ के ऑफिसेज़ को बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, ऑलमोस्ट हर शिपिंग कंपनी का ऑफिस है मुंबई में। और वहाँ पर जाकर वो ऑफिस टू ऑफिस अपना सीवी लेकर जाते हैं और हर कंपनी में अपना सीवी जो है वो बार बार देते हैं। तो उसमें से कुछ कंपनी, अराउंड 1 और 2% कंपनीज़ जो हैं उनको शायद इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और उसके बाद उनका प्लेसमेंट हो जाता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा लोग वो चीज़ भी नहीं कर सकते लॉकडाउन की वजह से, वो मुंबई में जाकर कंपनी के ऑफिस में जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग वो वहाँ पर ऑफकोर्स जो मुंबई जाते हैं बाद में, वो वहाँ पर या तो किसी रिलेटिव के घर पे रुकते हैं या फिर किसी हॉस्टल में स्टे करते हैं या फिर किसी डॉर्मेट्री में स्टे करते हैं। वो सब चीज़ें फ़िलहाल पॉसिबल ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से। और मुंबई में तो काफ़ी ज़्यादा जो है कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से फैमिलीज़ भी अलाउ नहीं करती है जो उनके बच्चे हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए इस कंडीशन में।
और ऑफ कोर्स कोई कंपनी के ऑफिसेज भी उनको अपने ऑफिस के अंदर एंटर नहीं करने देंगे किसी भी ऐसे रैंडम इंसान को, क्योंकि कोरोना वायरस के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक जो डिफ़िकल्ट सिनेरियो वो बन चुका है। अब थर्ड थिंग, इस वजह से क्योंकि बहुत सारे अब ऐसे स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कंपनीज़ ने अपने एग्ज़ाम लेने बंद कर दिए हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराती थी, और कंपनी के ऑफिसेज भी जो हैं वो किसी भी स्टूडेंट्स को अपने ऑफिसेज में आने नहीं देंगे ऐसे सिनेरियो में अभी। तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयड कैडेट्स हैं फ़िलहाल इस साल पास आउट होने वाले, उनकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो क्या करें, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जो एजेंट्स थे मार्केट में उन्होंने अपने जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स जो हैं वो 6 लाख 7 लाख रुपए तक मांग रहे हैं पहली शिप बोर्ड करने के लिए। अब 6-7 लाख इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है कि आपका पूरा डीएनएस का कोर्स हो जाता है बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर अमाउंट में। तो इतना ज़्यादा पैसा देना किसी भी एक कैडेट के लिए जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका है अपनी ट्रेनिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ऑफ कोर्स उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती एजेंट्स की। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड एजेंट्स है, क्या पता एक बार 6-7 लाख रुपए लेकर आपको एक शिप पर चढ़ा भी दिया तो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस कंपनी में, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उस वजह से 6-7 लाख रुपए देने से पहले जो है लोग वो भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। पहली बात तो होते ही नहीं है इतने ज़्यादा पैसे एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास, और अगर किसी तरीके से अरेंज कर भी लिए तो मन में एक डाउट रहता है कि क्या पता नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिले भी या ना मिले। तो 6-7 लाख रुपए देकर एक कॉन्ट्रैक्ट लेना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और कंपनीज़ जो हैं, अगर जो भी कैडेट्स जो हैं वो अगर कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं तो कंपनीज़ ऐसा चाहती हैं कि वो कॉलेज से अच्छे से पास आउट हो, लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज से पास आउट नहीं हुए हैं क्योंकि उनकी जो एंड की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाकी थी, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर होते हैं उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल जब तक फिज़िकली कॉलेज में जाकर कंडक्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें पास आउट की डिग्री नहीं मिलेगी, वो कॉलेज से पास आउट नहीं होंगे। जी हाँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के तो जो डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके तो ऑलरेडी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए होंगे और उनको वो पास आउट की डिग्री भी मिल गई होगी। लेकिन जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनका सिनेरियो बिल्कुल अलग है। जब तक आप वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग नहीं करते, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी पूरी नहीं होती, तब तक आपको पास आउट नहीं माना जाएगा वहाँ से। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोरोना वायरस के सिनेरियो में पॉसिबल ही नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस में लोग जाते हैं और इस सिनेरियो में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों से अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो उस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनेरियो है। तो इसकी वजह से डीजी शिपिंग ने जुलाई में एक नोटिस जारी किया। वो नोटिस ये कहता है कि अगर आप प्लेस्ड हैं या फिर आपके पास कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो आप शिप पर जा सकते हैं। आप अपना ट्रेनिंग पीरियड यानी कि जो TME का जो पीरियड होता है, ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर या फिर डेक कैडेट, आप उसका अपना जो सेलिंग टाइम है, सेलिंग पीरियड है, आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। और शिप से आने के बाद में आप अपनी जो बाकी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, आप वहाँ पर जाकर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप पास आउट हो सकते हैं उस कॉलेज से। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि डीजी शिपिंग ने, चलो ये तो मान लिया अच्छा स्टेप है कि जो कैडेट्स हैं जिनको जॉब की अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी वो शिप पर जा सकते हैं, उनको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही जो चीज़ है वो उन कैडेट्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है जो कि ऑलरेडी प्लेस नहीं है, क्योंकि अब वो किसी कंपनी में डायरेक्ट अप्रोच कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो कंपनीज होती है वो चाहती हैं कि उन्हें जो है वो पास्ड आउट कैडेट्स मिले, और अभी तक जो है ये कैडेट्स हैं वो पास आउट नहीं हुए हैं। तो एक तो ऑलरेडी जॉब नहीं है, ऊपर से पास आउट सर्टिफिकेट भी नहीं है। हालांकि कॉलेजेस प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं लेकिन उसके भी अभी तक जो है पूरी तरीके से क्लियर जो बोलते हैं नोटिसेज इशू नहीं हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला सिनेरियो है। अभी कुछ बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है इस सिनेरियो में, और ना ही किसी के पास कोई रिजिड सोल्यूशन है। तो वेट करना होगा कि सिचुएशन किस तरीके से इम्प्रूव होती है। अभी के लिए इतना ही। यू आर लिसनिंग टू द मरीन पॉडकास्ट।